चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हमें कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते। ठीक है, मतलब किसी शैक्षणिक कार्य को पूरा कर सकते हैं। साथ में पढ़ाना शुरू किया है हम सभी ने, और 5 दिन बाद ए चला जाता है और सी इस कार्य में शामिल हो जाता है 5 दिन बाद। जो कि सी की जो कैपेसिटी है वो अकेले 60 डेज में इस शैक्षणिक कार्य को अकेला पूरा कर सकता है। मतलब ए बी सी हमें तीनों का मान दिया गया है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 60 दिन में किसी शैक्षणिक कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें उस कार्य को निकालेंगे, वो कार्य कितना है और तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम हमारे पास 60, मतलब शैक्षणिक कार्य में 60 यूनिट्स कार्य है। तो ए की कितनी एफिशिएंसी होगी? 6 गुना, ये 4 गुना है, ये 1 गुना। तो ये हमारी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी है। मतलब ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 4 यूनिट और सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए और बी ने साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य किया है। मतलब शुरुआत में ए और बी ने ही कार्य किया 5 दिनों तक। तो वर्क डन बाई ए प्लस बी इन 5 डेज, ये हम निकाल लेते हैं। मतलब 60 यूनिट में कितना यूनिट कार्य ए और बी ने 5 दिनों तक किया है। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास 6, बी की 6, इंटू में ये 1 दिन की था तो 5 दिन की निकालने के लिए 5 से गुणा कर, मतलब 50 यूनिट्स कार्य ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कर लिए। ठीक है, तो वर्क लेफ्ट कितना कार्य बचा है हम निकाल देते हैं। 60 यूनिट्स थी टोटल, इसमें से 50 यूनिट ये ए और बी ने 5 दिनों में कर दिया। बची कितनी? 10 यूनिट्स। ठीक है, ये रिमेनिंग वर्क। तो अब इन 10 यूनिट्स को कौन करेगा? ए तो चला गया, बी और सी करेंगे। कितने दिनों में करेंगे हमें पता करना है। 10 यूनिट कार्य शेष है, बी की एफिशिएंसी 4 है, सी की 1 है। 10/5 कितना हुआ? 2 डेज। अब गौर करके ये पूछा गया है कि ये 60 यूनिट जो कार्य है कितने दिनों में पूरा है। तो बी और सी ने तो 2 दिन में भी कार्य किया है, और 5 दिन तक तो ए ने कार्य किया है बी के साथ। ठीक है, 5 दिन हम बोल रहे थे, और 2 दिन बी और सी ने कार्य किया। तो 7 डेज टोटल रहेगा। टोटल डेज है ये टू फिनिश दैट। ठीक है, क्वेश्चन इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है, ए और बी किसी कार्य को 30 दिन व 40 दिन में कर सकते हैं। ए किसी कार्य को 30 दिन और बी किसी कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम मतलब हमारे पास टोटल वर्क आ जाएंगे। टोटल वर्क 120। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क, ये 4 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है। ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी, मतलब
ए की एफिशिएंसी 4 यूनिट्स पर डे, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट्स पर डे। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि वे एक कार्य की शुरुआत करता है और बारी बारी से एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य करते हैं। मतलब पहले दिन ए कार्य करेगा, डे वन, दूसरे दिन बी कार्य करेगा, ठीक है। तीसरे दिन ए कार्य करेगा, चौथे दिन बी कार्य करेगा, और ऐसे करते करते 120 यूनिट कार्य होंगे पूरे, मतलब एन दिन में कार्य पूरे। तो हमें पता चला है कि 2 दिन में कितना कार्य होगा। मतलब एक दिन ए आया, दूसरे दिन बी आया, तो 7 यूनिट्स वर्क डन इन 2 days इज इक्वल टू 7 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे करते करते हम टोटल वर्क हमारे पास 120 है। टोटल वर्क हमारे पास 120 है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 7 से, ठीक है। कितना होगा, एक मिनट सर, 17 17 साइकिल तो हमारी पूरी होगी और +1 हमारा कार्य रहेगा, ठीक है। तो मतलब 17 × 2, इतना तो हमें 34 दिन, तो 34 दिनों में ये कार्य करेंगे कितना, 119 मिनट्स, ठीक है। ये अब एक जो कार्य बचा है उसे कौन करेगा, बी। मतलब एक कार्य करेगा बी की, मतलब ए की क्षमता है, बी नहीं ए करेगा, ए की क्षमता है 4 मिनट, मतलब 34 तो दिन पूरे लगेंगे, प्लस 1/4 दिन और लगेंगे, तो ये होगा 34 + 0.25, 34.25 डेज लगेंगे उस कार्य को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में, सी और ए मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं मिलकर। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना होगा, मान लीजिए 300 का, 300 का 3 से कट देते हैं, तो ए प्लस बी, हमारे पास ए प्लस बी का मान कितना आएगा, 15 और 12 20, ठीक है। ए प्लस बी का मान हमारे पास 15 है, मतलब ए और बी की क्षमता है 15 मिलाकर। इसी तरह बी और सी की क्षमता है 12, और सी और ए की क्षमता है 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीन को जोड़ लेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम जोड़ लेंगे, तो क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 15 + 12 + 20। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, कितना होगा, ये होगा हमारे पास 20 और 10 30 35, 20 20 40 और 10 47, 47, और डिवाइड बाई
2। तो इसका हम काटेंगे 23.5, मतलब तीनों की क्षमताओं का जोड़ है 23.5। 300 ये हमारा टोटल वर्क है। ठीक है, तो किसी भी एक वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो मान लीजिए हम इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 4 को है, तो पुटिंग वैल्यूज करेंगे हम। वैल्यू पुट करने पे क्या आएगा, ए प्लस बी का मान हम पुट कर लेते हैं 15, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 23.5। ए प्लस बी का मान हमारे पास है 15। 15 प्लस सी इज इक्वल टू 23.5। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास, सी की एफिशिएंसी होगी 23.5 माइनस 15। इसको हम माइनस करते हैं, 23 में से 10 गए 15.00, 50.50 तो ऐसे ही रहेगा। 8.50, ये हमारी सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारे पास है 8.50। तो हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सी प्लस ए है हमारे पास 20। तो 8.50 प्लस ए इज इक्वल टू 20। तो ए की वैल्यू हमारे पास होगी कितनी, 20 माइनस 8.5 इज इक्वल टू 11.5। ठीक है, मतलब ए की क्षमता हमारे पास आ गई है इतनी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए अकेला कितने दिनों में कार्य कर सकता है। तो टाइम टेकन बाई ए हम निकाल लेंगे कितना होगा। टोटल वर्क हमारे पास 300 यूनिट है, डिवाइड बाई ए की एफिशिएंसी 11.5, जो कि 300 डिवाइड बाई 115 इंटू 10। 5 से कटेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 600/23। ठीक है, 600/23 डेज, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में और बी अकेला किसी कार्य को 21 दिन में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम 168, 168 कैसा है, 8, 21, दोनों की गुना कर दीजिए, ये 120 का आएगा, ये 21 टाइम्स और ये है 8 टाइम्स। ये हमारा टोटल वर्क है। ये दोनों की एफिशिएंसी है, मतलब ए की एफिशिएंसी हमारे पास 21, बी की एफिशिएंसी 8 यूनिट्स पर वीक। ठीक है, यदि वे 3 दिन तक कार्य करें, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिनों तक ए और बी कार्य करते हैं, तो बताइए कितना कार्य करेगा। हमें यही निकालना है 3 दिनों तक ए और बी ने कितना कार्य किया। तो 3 दिन में कार्य निकालना है हमें। एक दिन में ए कितना कार्य करता है 21, बी करता है 5। ठीक है, 3 × 29 दिस इज इक्वल टू, गुणा गुणा करते हैं हम इसके 87। ठीक है, मतलब 87 यूनिट्स कार्य
3 दिन में और भी करते हैं। तो कार्य का कितना भाग करेंगे, मतलब 87 यूनिट्स कार्य करते हैं और 168 यूनिट कार्य है। ठीक है, हम इसको काटेंगे। 29 80 3 से ही कटेगा, तो 5 मतलब 29/56 ये हमारा वर्क है, जो कि ए और बी 3 दिन में करेंगे। वर्क का पार्ट हम तो इसकी फ्रैक्शन में है, मतलब 1/4 भाग करेंगे, ऐसे है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 हमसे कह रहा है कि ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 15 दिन, 30 दिन और 75 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी उसी कार्य को 30 दिन में, और सी उसी कार्य को 75 दिन में कर सकते हैं। तो हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, तीनों का एलसीएम लेते हैं। 15, 30, 75। 15 से डिविजिबल ही है, 15 दूनी 30, 15×5 = 75। तो 15×2 = 30, 15 150, 150 यूनिट्स कार्य है हमारे पास टोटल। तो ये 10 टाइम्स है, बी हमारे पास 5 टाइम्स है, सी हमारे पास 2 टाइम्स है। ये हमारी तीनों की एफिशिएंसी है। मतलब ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट्स पर डे, बी की एफिशिएंसी 5 यूनिट्स पर डे, सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट्स पर डे। तो तीनों की एफिशिएंसी का हमें रेशियो निकालना है। कैसा होगा, A/B/C लिख देते हैं हम। कितना होगा, 10/5/2। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में बताया क्या गया है, उन्हें कार्य को पूरा करने में 1615 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों कार्य करेंगे 150 यूनिट, तो उन्हें 150 यूनिट्स के बदले 1615 रुपये मिलते हैं। ये हमें क्वेश्चन में बताया गया। तो ए और सी के हिस्से का अंतर हमें पता करना। ठीक है, तो हम ए का हिस्सा निकाल लेते हैं, या बी सी का हिस्सा निकाल लेते हैं, या फिर हम सीधे उनकी एफिशिएंसी को ही माइनस कर देते हैं। ठीक है, मतलब 1615 रुपये है, ए और सी को माइनस ही कर देते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है, A - C लिख देंगे, डिवाइड बाई तीनों की एफिशिएंसी का जो। ठीक है, 1615 गुणा में ए की एफिशिएंसी 10, 10 में से 2 गए तो 8, डिवाइड बाई 15×17। ठीक है, तो हम इसको काटेंगे। कितना होगा हमारे पास, 17 से काटेंगे इसको हम, ये हमें इकट्ठे मिलेगा। जो कि हमें मिलेगा 17×9 17 तो 95 × 8, 8×5 = 40, और 8×9 = 4, 760 रुपीज। ये हमारी ए और सी के हिस्से का अंतर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया गया है
एक इसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी उसी कार्य को 23 दिनों में कर सकते हैं। ए बी और सी तीनों मिलकर उसी कार्य को 47 दिनों में कर सकते हैं। तो हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम लेने के लिए ट्रिक होती है कि हमें जो न्यूमरेटर है उसी उसी का एलसीएम लेने की जरूरत पड़ती है। मतलब हमें 10 का, 20 का और 40 का एलसीएम लेना है। तो तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना है 10, 20, 40 का एलसीएम 40 ही होगा। सिंपल ही बात है, तीनों आपस में डिविजिबल है तो जो सबसे बड़ी डिजिट है वो हमारा एलसीएम है। तो 10 का कितना गुना है, ये 4 गुना। अब जो ये डिनोमिनेटर है ये इससे गुणा में हो जाएगा, मतलब ये 20 दूनी 40 और तो तीन, 2 और 3 की गुना कर देते हैं जो हमारा कंप्लीटली है 6। तो इसी तरह ये हमारे पास 7। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारी एफिशिएंसी है जो कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ए की एफिशिएंसी 4 है, ए और बी की 6 है और तीनों की 7। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमारे पास 6 है और ए बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 7 है। तो हमें ए और बी की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी तीनों की अलग अलग करें। ए की तो हमारे पास है, ए की एफिशिएंसी को बी में पुट कर देते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 6 माइनस 4। मतलब हमारे पास जब इसको और इसको सोल्व करेंगे तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास आएगी 6 माइनस 4, जब हमारे पास बी की एफिशिएंसी 4 है और ए प्लस बी हमारे पास 6 है इज इक्वल टू 2। और सी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके। ए और बी की एफिशिएंसी का जोड़ कर देंगे, 4 और 2 6, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 2। मतलब तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास अलग अलग आ चुके हैं। अब क्वेश्चन में पूछा गया है बी और सी, मतलब ये दोनों मिलकर इसी कार्य को, मतलब 40 यूनिट कार्य को कितने दिनों में करेंगे का टाइम निकालेंगे। कितना 2 + 1 जो कि है 40/3 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। किसी कार्य को 10 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से कार्य करते हैं और 30 दिनों में पूरा कर लें। ठीक है, तो हमें पता करना है इसी कार्य को, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ऐसे ही आदमियों की संख्या, उनका दिन प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करते हैं उसकी गुना और कितने दिनों तक कार्य करते हैं उसकी गुना, ये हमारा टोटल वर्क होता है। हमें उसी कार्य को करवाना है कितने 12 व्यक्तियों से 4 घंटे प्रतिदिन कितने दिनों में करेंगे हमें फाइंड करना है, मतलब हमें डी का मान निकालना। तो हम करेंगे 4 से 4 दूनी 8 और 2 से 12। ठीक है, फिर 2 से 2 की 6, 2 पंजे 10, 3 से 3 भाई 30। मतलब डी का मान हमारा है 5 × 10 50 डेज। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसी कार्य को 12 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करेंगे तो 50 दिन लगेंगे उस कार्य को पूरा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमें क्या रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में, बी उसी कार्य को 24 दिन में, सी उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। तो हमें तीनों की एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी निकालने के हमें ले लेंगे तीनों का एलसीएम। 12, 24 और 26 का एलसीएम लेते हैं। ये तीनों 12 का ही डिविजिबल है, 12 में 24, 12 के 36।
24 दिए 72, मतलब 72 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क रहेगा। ये 6 गुना है, ये 3 गुना है, ये 2 गुना, मतलब हमारे पास एफिशिएंसी आ गई है। ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी है। ए की एफिशिएंसी हमारे पास 6 यूनिट्स, बी की एफिशिएंसी हमारे पास 13 यूनिट्स पर डे, और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 यूनिट्स पर डे। अब हमें बताया गया है कि वह 72 यूनिट कार्य करते हैं और उन्हें 3,850 रुपये प्राप्त होते हैं, मतलब 72 यूनिट्स के बदले 3,850 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें पूछा गया है बी और सी के हिस्से का अंतर बताइए। मतलब 3,850 में से बी और सी के हिस्से का अंतर हमें निकालना है, और तीनों की एफिशिएंसी का जोड़ हमें, तो बी माइनस सी, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, डिफरेंस है 3,850 इंटू में बी माइनस सी, 3 - 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 6 + 3 + 2, जो कि हमारे पास 3,850 गुणा में 1 डिवाइड बाई 11, हम इसको काटते हैं। इसको काटने पर हमें 11×3 = 33, 11×5 = 55, मतलब 350 रुपीज बी और सी के हिस्से का अंतर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। एक्स किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, वाई उसी कार्य को 30 दिनों में, एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लेते हैं तीनों का एलसीएम, 9, 30 और 15। ठीक है, हम पहले 3 से काटेंगे, 3×3 = 9, 3×30, 2×15। अब हम 5 से काटेंगे, 3 एज इट इज, 2 1, 5×3 = 15, 2×30 = 90, मतलब 90 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क रहेगा। तो 15 का कितना गुना, 6 गुना, 30 का 3 गुना और 9 का 10 गुना, मतलब एक्स की एफिशिएंसी है कितनी हमारे पास, 6 यूनिट्स, वाई की एफिशिएंसी हमारे पास 3 यूनिट्स, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड की हमारे पास है 9 यूनिट्स। ठीक है, 9 नहीं 10 यूनिट्स, सॉरी, तो मिस्टेक है मेरी, सही। ठीक है, तो हमें एक्स की एफिशिएंसी पता है, वाई की भी पता है, तो हम जेड की यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स वाई की पुट कर देते हैं वैल्यू। तो एक्स वाई हमारे पास कितना है, 6×3 = 9, तो जेड की एफिशिएंसी है 10 में से 9 बचा 1, मतलब जेड की यूनिट हमारे पास 2। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है जेड उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में कर सकते हैं, मतलब हमें टाइम टेकन निकालना है जेड के द्वारा कितना लगेगा। कार्य कितना है हमारे पास, 90 यूनिट्स, और जेड की एफिशिएंसी 1 यूनिट्स पर डे, मतलब 90 डेज लगेंगे जेड को वही कार्य करने में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ए किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के दोनों का एलसीएम, एलसीएम हमारे पास 60, ये 2 गुना है, ये 1 गुना है,
ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारी दोनों की एफिशिएंसी। तो हमें क्वेश्चन नंबर ए पार्ट बताया गया है कि वे 5 दिनों तक एक कार्य करते हैं, मतलब ए और बी ने 5 दिनों तक कार्य किया। तो आइए हमें निकाल लेते हैं कितना कार्य किया 5 दिनों में। 5 × 2 + 1 3, मतलब 15 यूनिट्स कार्य इन्होंने 5 दिन में कर लिए। तो कार्य कितना रहेगा, रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना होगा, टोटल वर्क हमारे पास 60, इसमें से हम माइनस कर देंगे 15 को, कितना बचा 45 मिनट्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का जवाब है। चलिए अब बात करके हम क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि ए 4 दिन तक कार्य करता है, मतलब ए ने 4 दिन तक कार्य किया है। तो बी रिमेनिंग वर्क बच गया हमारे पास, बी कितने दिनों में करेगा, टी दिनों में। टोटल वर्क कितना हमारे पास 60, हमें फाइंड आउट करना है कि बी को कितना समय लगेगा। तो ए का 4 दिन का कार्य निकाल लेते हैं, तो 4 × 1 की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 2। ठीक है, डी की एफिशिएंसी हमारे पास 8 × T = 60। तो हम टी का मान निकालेंगे 60, 4 × 2 = 8, 8 यहाँ पर माइनस में, तो 60 में से 8 गए तो 52 डेज। ये हमारे क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है, मतलब बी को रिमेनिंग वर्क करने में 52 दिन का समय लग जाएगा।